सकते हैं। x का डेरिवेटिव 1, 2 का 0 हो जाएगा। t स्क्वायर की बात करें 2 टाइम्स ऑफ t, और t का हो जाता है बेटा dt अपॉन में dx। अब यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ वैल्यू dx की। सोचो बेटा dx की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी, 2t इंटू dt। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मतलब जहां पर भी ये dx नजर आएगा इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, 2t dt लिख दोगे, लिख सकते हो? यस सर। dx का जुगाड़ हो गया। अभी जो रूट के अंदर x प्लस 2 था इसको भी कुछ लिख सकते हो? यस सर, टी स्क्वायर लिख सकते हैं। टी स्क्वायर। सर ये x तो बच गया। सर टी स्क्वायर माइनस 2। हाँ, यहीं से देखो, ये जो हमें x प्लस 2 टी स्क्वायर था, यहीं से x की वैल्यू निकालेंगे और टी स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पुट कर देंगे। तो अब दोबारा से पूछ रहा हूँ मैं आपसे, बताओ dx की जगह पर क्या लिखोगे? 2t dt। 2t dt लिख दोगे, बहुत अच्छे। x प्लस 2 की जगह पर क्या लिखोगे? टी स्क्वायर। t स्क्वायर। इस x की जगह पर क्या लिखोगे? t स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2। -2। जब भी सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल होता है, जैसे आप लेट करते हो ना t, तो जितने भी x होते हैं वो सब t में बदल जाते हैं। तो देखो जो आप लोगों ने बोला है वही लिख रहा हूँ, अगर ना समझ में आए तो प्लीज पूछना। सबसे पहले आपने x की जगह पे मुझे पुट करने के लिए कहा है बेटा t स्क्वायर माइनस 2। रूट के अंदर जो x प्लस 2 है उसको आपने कहा t स्क्वायर, तो रूट में t स्क्वायर। फिर बेटा ये जो dx नजर आ रहा है, इस dx की जगह भी आपने कुछ पुट करने के लिए कहा है। भाई आप कुछ लिख रहे हो? अच्छा, शो नहीं, स्क्रीन आ रही है? सर अब हो रहा है, होने अब हो लगा। रहा है सर। अब हो गया। पक्का हो रहा है ना अभी? हाँ सर, अब हो यस रहा है। सर। अभी ये समझ में आई मैंने कैसे कैसे लिखा है बेटा? जो मैंने लिखा है वो सब दिख रहा है मुझे, तो आपको भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर से क्या करेंगे, सबसे पहले रूट कैंसिल। रूट कैंसिल कर देंगे। कांस्टेंट नंबर मुझे सिर्फ 2 नजर आ रहा है सर, तो सिर्फ 2 को बाहर कर दिया। अब सोच के देखना मैंने ये क्या कर दिया भाई, क्यूब माइनस 2t। सही क्या बेटा? यस सर। 2t स्क्वायर होगा यस सर, 2t स्क्वायर 2t होगा। स्क्वायर होगा। यस। हाँ, क्योंकि देखो एक t बेटा बिल्कुल बाहर t स्क्वायर है, तो यही मैं देखना चाह रहा था क्या बोलोगे आप लोग। t 4 बनेगा और ये 2t स्क्वायर बनेगा, क्या अब सही है? यस सर। यस सर। भाई क्योंकि एक t तो यहाँ से और एक t ये रहा, तो 2 t हो गए ना बाहर, तो t स्क्वायर बाहर है, तो बाहर वाले t स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। पक्का बताओ, समझ आ रहा है? यस यस सर। अब इसका इंटीग्रेशन तो भाई बहुत टफ है, पता नहीं कैसे करोगे आप लोग, बताओ जरा। सर, t टी की पावर 5 5 माइनस 2t की पावर 3 by 3। 5 माइनस, सर यस t की पावर 5 by 5। हाँ पूरा बोलो ना, t की पावर 5/5 माइनस 2/3 और t की पावर 3। क्या ये सही लिख दिया? यस सर। यस सर। यार t की वैल्यू तो मुझे लगता है आप कुछ कर ही लोगे, कर सकते हो? यस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर इजिली हो जाएगा। होल पावर 1/2 मानो बेटा खुशवंत सिंह, या फिर टी स्क्वायर मानो, रूट में ले लो, क्या फर्क पड़ा है उससे? बात एक ही पड़ेगी बेटा खुशवंत, आपको जिस तरीके से इजी लगेगा बस वो इजी है। अगर आपको लगता है 1/2 से इजी लगेगा तो आप 1/2 मान के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसे इजी लग रहा है तो आप ऐसे कर लो बेटा, दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, किसका हो गया? सर हो गया। यस सर। तो अगर मैं इसे 2 बार √x इंटू √x लिख सकता हूँ, और माइनस में भी हमें दे रखा है √x, तो
ओवरऑल क्या कॉमन आएगा इसमें? सर रूट एक्स। रूट एक्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसमें रूट एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा बताओ? सर रूट एक्स माइनस वन। तो रूट एक्स कॉमन लेते ही बन जाएगा रूट एक्स माइनस वन। एक मिनट को मैं लिख देता हूँ इस चीज को। सर हाँ बेटा। सर आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ बेटा, कुशाग वॉइस आ रही है तुम्हारी। सर हाँ, मैं आपसे ये बोल रहा था कि मैं तो देखो ध्यान से बेटा, रूट एक्स इंटू में रूट एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे देखो रूट एक्स को बेटा लेट करेंगे टी, लेकिन रूट एक्स के साथ अगर आपको कोई कांस्टेंट नंबर नजर आता है तो आप उस कांस्टेंट नंबर को भी साथ में ले सकते हो। और वो कांस्टेंट नंबर क्या नजर आ रहा है बताओ? वन। वन। तो याद होगा हम कांस्टेंट को भी साथ में, हमने पहले भी ऐसा ही किया था। कांस्टेंट को साथ में क्यों ले लिया जाता है बताओ? उसका मतलब 0 ही हो जाएगा। बिल्कुल, उसका डेरिवेटिव तो 0 ही हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, इसलिए उसे साथ में ले लेते हैं। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए। 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, और t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन में dx, राइट? dx। यस। तो ये बन गया dx अपॉन में रूट एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ dt। अब देखो dx अपॉन रूट एक्स आपको यहाँ नजर आएगा, ये dx अपॉन में रूट एक्स को मैंने सर्कल किया है, दिखाई दे रहा है? यस सर। इसको 2 टाइम्स ऑफ dt लिख सकते हैं, और नीचे जो रूट एक्स माइनस वन है इसे क्या लिख सकते हो आप? टी। मतलब ये 1 अपॉन टी 2 टाइम्स ऑफ dt था, तो 2 को मैं बाहर लिख सकता हूँ। बताओ ऐसे लिख दूं तो कोई बुराई है? नो सर। log of लॉग ऑफ मोटी ठीक है, और t की वैल्यू? रूट एक्स माइनस माइनस वन। रूट में x माइनस वन प्लस में c। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन देखिए बेटा। 11th क्वेश्चन किस तरह से होगा? सर रूट एक्स प्लस 4 को टी लेट करेंगे। बिल्कुल सही है। तो बहुत सिंपल तरीका है सर, रूट में जो भी नजर आए उसे आप टी लेट कर लो। x अपॉन में रूट में x प्लस 4 है, इसका मतलब x प्लस 4 को आप टी स्क्वायर लेट करेंगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, x प्लस 4 को टी स्क्वायर लेट कर लेंगे। मैं यहाँ पे हिंट के तौर पे लिख देता हूँ, आप ट्राई करेंगे घर से तो आई थिंक कर लोगे। इसके बाद आप लोग, इसका सेकंड मेथड भी हो सकता है बेटा, एक और सेकंड मेथड देखिएगा। सेकंड मेथड में क्या करेंगे, x अपॉन में रूट में x प्लस 4 है, तो बेटा नीचे x प्लस 4 है, नीचे वाले की तरह ऊपर वाले को बनाने के लिए क्या मैं प्लस 4 माइनस 4 कर सकता हूँ ऊपर? रूट एक्स आएगा। यस सर। आप देखो मैं इसे किस तरह से सेपरेट करूंगा वो देखिएगा। x x plus प्लस 4 4 upon डिवाइडेड बाय रूट में x प्लस 4। root x plus 4 minus 4 by root x plus 4। गुड। तो देखो ये जो मैंने किया है, उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज समझ में आई होगी। यस सर। ये सिर्फ रूट में x प्लस 4 बचेगा क्या? यस सर। यस सर। 1 अपॉन में रूट x प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप बताओ? रूट था तो याद करो, रूट के अंदर जो चीजें नजर आती थी उसे हम क्या लेट करते थे? टी स्क्वायर। टी स्क्वायर लेट करते थे, बिल्कुल सही। लेकिन बच्चों वहां पे टी स्क्वायर पता है रूट वाले केस में क्यों लेट करते थे? क्योंकि रूट में जो भी चीज होती है अगर रूट हटा दें तो उसकी पावर कैसी नजर आएगी आपको? तो अगर मैं रूट हटा दूं 1/2 1/2 नजर आएगी। 2 तो मैं इसे कनेक्ट करके देखता हूँ। मैंने कहा था x की पावर होती थी बेटा 1/2, तो नीचे 2 लिखा होता था तो आप टी स्क्वायर लेट करते थे। अगर x की पावर बेटा 1/3 हो जाती है तो क्या सर करोगे? टी t क्यूब की पावर 3 लेट 3 करोगे। अगर x की पावर 1/4 हो जाएगी तो क्या करोगे? t की टी की पावर टी की पावर 4 स्क्वायर 4। अब थोड़ा समझो, अगर x की पावर 3/2 हो जाती है तो सर टी स्क्वायर। x की पावर 3/2 नजर आती है तो सर टी स्क्वायर लेट करेंगे। सोच लो। यस सर। रूट तो हट जाएगा ना सर।
हाँ, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट जो नीचे वाला नंबर है उसमें ही होता है। तो नीचे 2 है तो स्क्वायर, ऊपर 1 लिखा है, 2 3 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करेंगे बताओ यहाँ पे? सर t की पावर 3 लेट करेंगे, x क्यूब माइनस 1 की। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम एक काम करते हैं, x की पावर क्यूब माइनस 1 को t की पावर 3 लेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे कनेक्ट करता हूँ, x 3 माइनस 5 और 3 2 को अलग क्यों कर दिया, मतलब x की पावर 5 को? अभी इसका भी आपको समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि यहाँ पे x क्यूब की वैल्यू फाइंड कर जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना बेटा, तो आपको खुद ब खुद बाहर डेरिवेटिव तभी नजर आएगा। थोड़ा नीरज इस चीज को समझना। देखो 3 से 3 कैंसिल करेंगे, x स्क्वायर dx की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यस सर। t स्क्वायर dt। तो x स्क्वायर dx नजर आने लगा, देखो यस आने सर। लगा। यस सर। इसलिए मैंने ब्रेक किया है। नीरज समझ में आया ये ब्रेकअप क्यों हुआ था? समझ गए। हाँ, लेकिन सर x स्क्वायर dx की वैल्यू पता है, x की पावर 3 माइनस 1 की वैल्यू भी पता है, x की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी? टी क्यूब माइनस t क्यूब प्लस 1। देखो माइनस नहीं होगा मिश्रा जी, प्लस क्या होगा? बोल दिया था। अच्छा प्लस बोल दिया था। प्लस का क्वेश्चन को की आवाज फिल से कर। सही प्लस बोल दिया। तो चुप रहेगा शेर, इसे से चुप कराओ। नहीं वो कर रही है फिर बेटा। देखो x क्यूब की जो वैल्यू है कोई भाई बताएगा नहीं, बच्चा खुद ही फिल कर लेता है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ जरा? p क्यूब प्लस में 1। बहुत आराम से चीजों को समझा रहा हूँ बच्चों। अगर चीजें आपको महसूस करनी आपने शुरू कर दी तो बस खेल खत्म है इसका। अब पहले वाले पार्ट में देखो मैं क्या लिखूंगा, t की पावर 3 की पावर 1/3। ये चीज ठीक लिखी है। x की पावर 3 की जगह बेटा t की पावर 3 प्लस में 1 और फिर t स्क्वायर dt। सोच के देखो ये सब सही लिखा है क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. बस फिर अब तो क्वेश्चन में कुछ बचे ही नहीं। सोचे इससे आगे कैसे करेंगे? सिंपल जिससे इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बताओ, कौन बच्चा बताएगा? सर इसको सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे। सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे या पहले सिंपलीफाई करेंगे? सबसे सिंपलीफाई करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे। सिंपलीफाई करेंगे सिंपलीफाई करके बताओ क्या आएगा ये? सर। टी की पावर 5 t की पावर 5 प्लस टी स्क्वायर t Cube. नहीं t टी की पावर 5 प्लस t की पावर 8 प्लस t की पावर 5। आएगा। सर टी की t की पावर 8 प्लस t की पावर 5। T की पावर t की पावर 1000 कर देते बेटा। बस टी करते रहोगे, सही भी बता दो। T की पावर 6 प्लस टी का T की पावर 6 प्लस T क्यूब। हाँ t की पावर 6, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे कुछ चीज कैंसिल हो रही है। क्या चीज कैंसिल हो जाएगी? 3 से 1/3। 1/3 मतलब टी बच जाएगा बस। मुझे लगता है लिखने वाला पेन टाइप चेंज ही करना पड़ेगा, इसमें तो कनेक्ट नहीं हो रहा है। जरा इसे कंप्लीट करो आप लोग, जब तक मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ बेटा। x को t लेट कर लेंगे, बहुत अच्छे कर लोगे इसे log x को t लेट करके। यस सर। ठीक है, 14 का 15 बताइए। 9 माइनस 4x स्क्वायर को t लेट करेंगे। ठीक है, यही चीजें तो चाहिए कि आप लोग सोच पा रहे हो उन चीजों को या नहीं। 9 माइनस 4x स्क्वायर को t लेट कर लेंगे। 16 सर e टू द पावर 2x प्लस 3 को t। e की पावर 2x प्लस 3 को t। थोड़ा सोचो, यस सर हो जाएगा। इसमें तो बिना लेट करे ही हो जाएगा सर। वैसे भी बात है। सोच के देखो। हाँ सर हो जाएगा बिना ये कहता लेट है जैसा मैं, हाँ ये बैठे बैठे ही हो जाएगा बेटा। देखो हो गया नहीं हुआ। यस सर हो गया सर। दूसरा मेथड समझो लेट करने वाला। e की पावर को लेट नहीं करा जाता बेटा। e की पावर में जो कुछ नजर आए x के अलावा, e की पावर में x के अलावा कुछ और नजर आए तो उसे लेट कर लो, क्वेश्चन हो जाता है।
e की पावर में x के अलावा कुछ भी नजर आए उसे लेट कर लो बच्चों। बहुत इजी तरीके बता रहा हूँ बेटा, इंटीग्रेशन का बहुत बेसिक सा सेक्शन चल रहा है। आप इसे साथ के साथ आज ही प्रैक्टिस कर लेना, चाहे इसे रिक्वेस्ट समझें चाहे आप ऑर्डर समझें। भाई मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छा रिजल्ट दोगे, इसके लिए आपको बहुत अच्छे से साथ के साथ अभी प्रैक्टिस करना है। तो dt अपॉन में 2, देखो dx जहाँ नजर आएगा उसकी जगह क्या लिख दोगे, dt अपॉन में 2 2 और e की पावर जो 2x प्लस 3 है, सोचो वो क्या बन जाएगा, e की पावर t बन जाएगा। यस सर। और e की पावर t का इंटीग्रेशन बच्चों होता है e की पावर t t और प्लस में c, देन yes रिटर्न द वैल्यू ऑफ t हियर 2x प्लस 3 खत्म, क्वेश्चन था ही कैसे। yes देखो sir. दोनों से सेम आंसर आ रहा है, पहला वाला ज्यादा अच्छा था। पहला वाले ठीक है। जिसकी जैसी श्रद्धा, सॉरी श्रद्धा छोड़ो यार, श्रद्धा को नहीं लिया तो मत लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने फोन को देख के बोल रहे x स्क्वायर टी। अच्छा अच्छा, नहीं बिल्कुल सही देख के बोल रहे हो बेटा। इसका मतलब पीडीएफ ओपन कर रखी है क्या सॉल्यूशंस की? सर मतलब ये, अरे सर कुछ नहीं, आप रहने दो। ठीक है, हम कहें तो बुरा लगता है, कोई और कहे तो बुरा नहीं लगता। मतलब ये जूम एप्लीकेशन को ओपन करके बोल रही हूँ, ऐसा बोला था मैंने। चलो हम शांत हो जाते हैं, आपको हमारी बातें या किसी की बातें क्यों पसंद है? सर आप देखो ध्यान से, नहीं बच्ची बहुत प्यारी है, इसका इंटरेस्ट बस अलग है। देखो ध्यान से, मैं बात कर रहा था एक्स स्क्वायर पर टी सही का बच्ची ने लेट करेंगे तो देखो एक्स डीएक्स आपको ऊपर नजर आएगा, आ रहा है ना नजर? फिर कुछ तो हाँ ना तो yes बोलो। sir yes sir यस सर। ये कृतिका तभी बोलेगी जब भाई कशिश बोलेगी, वरना बोलेगी नहीं वो। सर आप कुछ और बता रहे हो मैं फिर। अरे तुम लोग क्लास में होते हो तो थोड़ा सा मन लगा रहता है साथ में, फिर वरना तो बोर होने शुरू हो जाते हैं। सभी बच्चे कितना खुश होते हैं, बताओ जरा एक बार माइनस टी का इंटीग्रेशन। e की पावर माइनस t देखो बच्चों, जो बच्चे रिप्लाई अपन नहीं करते हैं, अगर आप लोगों को लगता है बेटा चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, प्लीज पूछें जरूर, क्योंकि मुझे ये सपना नहीं आएगा कि आपको समझ आ रहा है बेटा या नहीं आ रहा है। -1 अपॉन में 2 हो जाएगा e की पावर माइनस टी एंड प्लस सी, एंड रिटर्न कर दीजिए t की वैल्यू, और t की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर, sir x square तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, और प्लस में c, एंड दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक जितना भी हम लोगों ने किया है 7.2 में सब आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर इसमें tan इनवर्स x को लेट करेंगे t ये सपना आया कहाँ से भाई, tan इनवर्स x को लेट करेंगे? क्योंकि सर आपने जो बताए थे ऑर्डर बताया था कि पहले इनवर्स को फिर लॉग को फिर हाँ, और या फिर तो हम denominator ऑर्डर याद कर लें या फिर हम ये याद कर लें कि e की शक्ल जो है सर बिगड़ी हुई नजर आ रही है उसकी पावर में, है ना? यस पावर वाले को लेट कर लेंगे आप t और क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल सही बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इसमें +1 -1 2x को t लगता है। देखो अभी तक जो ये 18 तक जो क्वेश्चन करे हैं तो खाली ये कहते हैं ना वार्म अप टाइप का ही है, बस ऐसे ही टाइम पास क्वेश्चन। 19 तो बताओ कैसे होगा, मजा तो इसमें है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अभी मत कहना सर बस ये तो नहीं आया था। ये जो भी आपने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, जैसे +4 -4 करके इसमें +1 -1 कर लेंगे, फिर बहुत अलग बढ़िया अलग बेटा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, फाइनली आपने गलत आंसर बता दिया। और कोई? सर इससे हो जाएगा भाई +1 -1 करने से हो जाएगा? सेपरेट तो कर थोड़ा लेंगे। सिंपलीफाई तो हो जाएगा। करो करो करो, करके दिखाओ, अरे, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन देखो बेटा, यहाँ पे सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, जब भी इस तरह से प्लस माइनस आपको दिखाई दे, बेस्ट तरीका बता दूं ध्यान से सुनिए, जब भी प्लस माइनस दिखाई दे और e की पावर में कुछ भी हो उसका हाफ सोचो, e की पावर 2x हाफ होगा e की पावर x, e की पावर 2x हाफ क्या होगा, e की पावर x, और इसका मतलब ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को e की पावर x से डिवाइड करेंगे। बेस्ट तरीका बता रहा हूँ आपको, मतलब सर अगर e की पावर 4x होता है तो किससे करते हैं, 2x। e की पावर 2x से, वेरी गुड, डिवाइड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e की पावर x
क्योंकि 2 का हाफ करेंगे तो x हो जाएगा, लेकिन दिमाग में ख्याल आ रहा है ऐसा, अगर मान लो e की पावर 3x होता तो क्या करते? 3/2 3/2 e की बात 3 से डिवाइड कर देते। तो 3/2 से कर देते हैं, बिल्कुल हो। ऑड नंबर हो इवन नंबर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों मैं आपको सबसे बेस्ट मेथड बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों के पास अगर कोई और मेथड्स हैं जो इससे अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि इससे ज्यादा इजी सॉल्यूशन है, तो आप प्लीज मुझे बताएं। देखो अभी ये क्वेश्चन जो है ना कुछ इस तरह का रूप ले लेगा। देखो इसकी शक्ल कुछ इस तरह की बन जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर? सर यहाँ पे e की पावर x से डिवाइड किया है। पहले ये बताओ, ये चीज समझ में आई बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। मिनट। नीचे वाले को लेट करो और देखो ऊपर आपको डेरिवेटिव नजर आ जाएगा। आ रहा है नजर या नहीं? यस सर। e की पावर x है, e की पावर x इक्वल माइनस x है, इक्वल माइनस x और माइनस x का -1। थोड़ा सोच के देखो बेटा, डेरिवेटिव ऊपर वाला आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अब उस बच्ची का क्वेश्चन है सर ऐसा हमने क्यों किया? बेटा कुछ क्वेश्चंस का अपना तरीका होता है सॉल्व करने का, इजी तरीका वो यही है। आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। जब भी इस तरह से प्लस माइनस में कोई चीजें दे रखी हो और ई की जो भी पावर है उसकी हाफ पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा डेरिवेटिव में आ चुका है, इसको आपने बेटा dt मान लिया और नीचे वाले को t माना था, तो ये पूरा बन चुका है 1/t और dt। तो ये लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ t हो गया। ठीक है बेटा? ये बस अरे e हाँ के लिए जवाब दिया लगेगा करो। हमेशा। हाँ बेटा ई के लिए लगेगा। सर अगर e की पावर 4x होता तो क्या करते? बताओ भाई, अभी तो बताया था मैंने 4x होगा तो क्या 2x करेंगे? 2x से 4x डिवाइड करेंगे। करेंगे। अच्छा अभी सर? जो ना बच्चों, हाँ बोलो बोलो। ऐसे क्वेश्चन में मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में e की पावर सेम होगी ना? हाँ सेम होगी बट साइन डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ देखें ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, देखना ना स्टार्टिंग में देख लो, या फिर ऊपर माइनस नीचे प्लस। समझ में आ रही बात? जैसे 20 क्वेश्चन देखो एक बार, तो उसको शक्ल को देखो। क्वेश्चन में 20 देखो एक बार, एक दो क्वेश्चन में आपको कराता हूँ फिर आपको अच्छे से फील आएगा। क्वेश्चन में 20 देखें एक बार बच्चों, आराम आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है यार। मैथ्स में तो मैं आपको क्या बताऊं, जो आप कैलकुलस पोर्शन कर रहे हो इसी में तो मैं साइंटिस्ट बन के बैठा हूँ। इसमें तो हर एक क्वेश्चन का आपके आंसर होगा। वैसे आपके लेवल पे तो भाई कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं जिसका आंसर ना हो, कोई वाले ने स्लाइड तो बना दिया। अब देखो अपने आप ही ऑलरेडी इसमें इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ध्यान से देखो। तो जब नीचे वाले को लेट कर लो, खेल खत्म। लेकिन जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती तो हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते। नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो, ऊपर वाला डेरिवेटिव नजर आएगा। e की पावर 2x है, e की पावर 2x और 2x का इनटू में 2, e की पावर -2x है, e की पावर -2x और -2x का इनटू में -2 और t का बच्चों dt अपॉन में dx। अब लेफ्ट साइड से 2 कॉमन आ रहा है अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो बच्चों। यस सर। और ये dx इज इक्वल टू में हो जाएगा dt। मैं ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर 2x प्लस में e की पावर -2x। सर वो माइनस भी तो लगेगा। फिर वहाँ माइनस आएगा, आपने प्लस कर दिया। अच्छा मैंने कर दिया है। हाँ बेटा सही कह रहे हैं आप लोग, माइनस आएगा तो ये dt अपॉन में 2 हो गया। यहाँ तक देखो, ये ऊपर वाला पूरा एज इट इज पोर्शन आपको दिखाई देगा, दे रहा है नहीं दे रहा? इसको क्या लिख सकते हैं? dt अपॉन 2 और नीचे वाले को तो आपने t माना है, यस सर। तो 1/2 आउटसाइड और 1/t एंड dt, और 1/t का इंटीग्रेशन बता दो। लॉग ऑफ नहीं बताओगे? एंड t की वैल्यू, कैसे बात आ रही है? हाँ बेटा आ रही है, e की पावर 2x प्लस में e की पावर -2x प्लस में c। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। जितने भी फालतू के क्वेश्चन बनते हैं इधर उधर के, जितने भी एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं वो सब मैं आपको देता हूँ बेटा, यहाँ पर स्क्रीन पे ही करवा देता हूँ।
थोड़ा सा पेशेंस रखो, सबके आंसर मिलेंगे। ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में आया था और बच्चे ने कहा था सर ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, और बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि एनसीईआरटी में इस शकल का क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अभी ये मैच भी हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस। 20th क्वेश्चन ही है बेटा, बिल्कुल सही। कैसे पता 20 क्वेश्चन है ये? भाई 19 है। सर डिवाइड करके आ गए। ठीक भाई, बच्चियां सही कह रही हैं, 20th क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो देखो अपने आप ही वो चीज बन जाएगी बेटा। क्या t की पावर 2x माइनस सोचो। t की पावर माइनस 2x 18 20 क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल एज इट इज ऊपर वाला क्वेश्चन है। तो ये लग नहीं रहा उसकी तरह, लेकिन है उसी की तरह। लेकिन इसके लिए आपको एक स्टेप याद रखना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। समझ गए ना? चलिए Yes. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये तो- tan स्क्वायर का डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन होता नहीं है। अरे हमने किया तो है सर ऐसा क्वेश्चन, याद करो कैसे किया था। sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1, कुछ याद आ रहा है? यस सर। यस सर। क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x होता है, और फिर उसका इंटीग्रेशन तो जानते हो आप कैसे करेंगे। यस सर। कर लोगे? हाँ भैया। सर 21। यस सर। जिन बच्चों को लग रहा है कि सर नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए मैं एक बार करवा देता हूँ। tan स्क्वायर 2x माइनस 3 ऑफ dx। बच्चों आपको पूछना है, अगर आपको लगता है नहीं हो पाएगा या डाउट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने लेवल पे सीखो, क्योंकि हो सकता है बाकी बच्चे रिप्लाई कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा हो या फिर ना आ रहा हो। तो 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है बेटा sec स्क्वायर x। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि tan स्क्वायर x और cot स्क्वायर x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इस समय tan स्क्वायर x को इस तरह से कन्वर्ट करना होता है। तो कोई चीज को फिर मैं कन्वर्ट करते हुए कुछ इस तरह से लिख दूंगा sec स्क्वायर 2x माइनस 3 और आउटसाइड में बेटा 1 और dx, और sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है बेटा? tan x होता है। तो ये हो जाएगा tan 2x माइनस 3 डिवाइडेड डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2। सर डिवाइडेड बाय 2 क्यों? x का कोफिशिएंट x का कोएफिशिएंट डिवाइड में आएगा, बिल्कुल सही। तो दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद करो हमने ऐसा क्वेश्चन किया था हाँ सर। 22। जल्दी से आंसर बता दो फटाफट, विद इन सेकंड्स। tan ब्रैकेट में 7 माइनस 4x अपॉन 4। माइनस 1/4 tan ऑफ खत्म। tan 7 माइनस 4x अपॉन माइनस 4, बिल्कुल सही नीरज, आपने बिल्कुल सही बताया। 23 कैसे करेंगे? sin इनवर्स x बिल्कुल सर, इनवर्स फंक्शन दिखाई दे रहा है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो साइन इनवर्स एक्स को आप जैसे ही टी लेट करोगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 23 था बेटा ये क्वेश्चन। यस सर। यस सर। 24th क्वेश्चन बताओ भाई कैसे होगा? 24 कैसे होगा? नीचे से कॉमन ले लेंगे। नहीं नहीं नीचे से, बहुत बढ़िया आंसर। नहीं सर, सॉरी वो गलती से हो जाएगा कि गलती से ही आपको सही लगता है बेटा, कमाल की बात तो यही है। नहीं। गलती से आपको सही लगा कि नीचे से पहले कॉमन लेंगे यस सर। और फिर नीचे वाले को लेट कर लेंगे। लेट्स कर लेंगे तो फिर वो ऊपर वाला आ जाएगा। बताओ, कुछ बच्चों को गलती से लगता है लेकिन वो करते नहीं। सर हम तो सर शिकायत कर देंगे सर, माधव आपने क्या कह दिया, हमारी बात को एक्सपोज कर दिया। नीचे वाले को लेट करो, इसका डेरिवेटिव की हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? इसमें 3 cos x plus 2 sin x को ऐड करेंगे। इसका डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दे रहा है या नहीं? हाँ यस सर दे रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25। अब बड़े से अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं बेटा। अब आएंगे रोमांटिक क्वेश्चंस। मैथ्स में यार यही तो क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें देखकर दिल करता है कि वाह मजा आ गया। अब धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन शुरू होना स्टार्ट हो रहे हैं। क्या कह रहा है, ऐसा अभी नहीं लगता? आपका दिल करता है भाई वो सर रिसर्च आपने किए, हमने नहीं किए। आपको अच्छा लगता है? अरे
ये बेटा बहुत अच्छे, इनसे पढ़ाई से दोस्ती करो, मैथ से दोस्ती, फ्रेंडशिप करो, फिर देखो आनंद आएगा जिंदगी में, ऐसा लगेगा और किसी दोस्त की जरूरत ही नहीं। सर हम तो यही फ्रेंडशिप जीवन करना सच्चे चाहते साथी हैं है ना। लेकिन वो हमसे हमारे साथ फ्रेंडशिप करता ही नहीं। तुमने दूसरी जगह फ्रेंडशिप कर ली है ना बेटा, गलती तुम्हारी नहीं है। अब बताओ यहाँ पर क्या करे बेटा, अरे ये जो कॉस स्क्वायर है नीचे, अच्छा ये कॉस स्क्वायर अगर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, यस सर। यस सर। और नीचे 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर है। टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है अगर आपको याद हो, लेकिन 1 कांस्टेंट साथ में तो इसे भी साथ में ले लो सर, खत्म क्वेश्चन। नहीं आई बात समझ में? आगे आगे अगर आप लोग कहोगे हर एक क्वेश्चन को पूरी तरीके से कंप्लीट करा सकता हूँ मैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो ही हाँ करना कि कर सकते हैं, अगर लगता है कि नहीं कर सकते तो सीधा कह दो सर नहीं कर सकते, आप कंप्लीट करा दो। सेक स्क्वायर डीएक्स की वैल्यू होगी माइनस dt। देखिए ऊपर आपको सेक ऐसा स्क्वायर तो हो एक्स और सकता है ना dx, कि ट्राई करो नहीं होगा तो पूछो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना कि एक हमें खुद भी फील आ जाता है कि शायद हम कर लेंगे, तो वो भी बता देना। और नहीं होता तो मैं बताऊंगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। लेकिन जब ट्राई करके बच्चा पूछता है ना तो ज्यादा फोकस से सुनता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मुझसे क्यों नहीं हुआ, तो बच्चा उससे बड़े ध्यान से सुनता है। बताओ टी की पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। पूछने को तो आप बेटा 1000 बार पूछो, क्या फर्क पड़ता है। नीचे का माइनस वन और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यस और सर। टी की पावर माइनस वन को 1 अपॉन टी लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। दिस वन इज बेसिकली 1 माइनस टेन एक्स, ब्रैकेट इनक्लोज कीजिए, प्लस में सी एंड दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 26 कैसे होगा? फिर रूट एक्स को को टी डिलीट स्क्वायर करेंगे। ऐड करेंगे, एक्स को टी स्क्वायर। या तो आप एक्स को टी स्क्वायर मान लो, या फिर आप रूट एक्स को टी मान लो। यस सर। ठीक है, रूट एक्स को टी मान लीजिए, उससे हो जाएगा। 27 देखिए, 27 में क्या करेंगे, साइन रूट टू क्या, एक्स। हाँ साइन टू एक्स को साइन टू एक्स को टी स्क्वायर ऐड करेंगे। आइदर यू विल सब्स्टिट्यूट टी और टी स्क्वायर, तो रूट हटाना है तो टी स्क्वायर मान लीजिए। 28 की बात करते हैं, वन कैसे होगा प्लस 28 साइन, बताओ? सो वन प्लस साइन बिल्कुल एक्स सही, को टी। प्लस साइन एक्स को टी स्क्वायर। बहुत अच्छे बेटा, आइदर यू विल सब्स्टिट्यूट टी और टी स्क्वायर। 29 पे आ जाओ, सर log sin x को डिलीट करेंगे। लॉग साइन एक्स लॉग साइन एक्स को टी टी मान लेंगे, करेंगे। बिल्कुल लेट सही, करेंगे। बहुत बढ़िया। देखो लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अपने माइंड में करके देखो, उसका डेरिवेटिव दिखाई देगा आपको, दे रहा है ना बेटा? हाँ 30, हाँ cot x देखो दिख रहा होगा आपको उसमें। यस सर। अब 30 देखो क्या लेट करें, वन वन प्लस प्लस कॉस एक्स को प्लस टी। cos x को टी। बिल्कुल सही, 1 प्लस कॉस एक्स को टी मान लेंगे। 31 वन प्लस कॉस तो एक्स। उसमें भी वन प्लस कॉस एक्स को टी। ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स को टी मानेंगे। बेटा आज ही कर लेना इन क्वेश्चंस को सोने से पहले, हैं? या फिर एक काम करना मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले, मॉर्निंग में उठने से पहले कर देना, उठने से पहले करना, उठने के बाद आज तो कल करेंगे। नहीं। इतना तो बेटा करना पड़ेगा आपको, नहीं करोगे तो फिर आपके लॉस है, क्योंकि देखो इतने सारे अभी जो आपके दिमाग में एकदम आ रहे हैं ना सब्स्टिट्यूशन की, ये लेट कर लेंगे वो लेट कर लेंगे, तो वो तभी कामयाब है वो चीजें। अच्छा 32, 33 और 34 ये बिल्कुल अभी करेंगे, लेकिन इससे पहले बात करते हैं 35। 35 छोड़ देंगे क्या? वन प्लस लॉग एक्स को ले लेंगे टी। देखो बिल्कुल सही, 1 प्लस लॉग एक्स और टी मानेंगे। उसका डेरिवेटिव दिख रहा है क्या आपको? यस दिखाई सर। दे रहा है, गुड। Yes, 36 sir. पे आओ, 36 एक्स प्लस लॉग एक्स।
गुड, x प्लस log x और t मान लेंगे। 37 x की पावर tan 4 inverse tan inverse x गुड, बिल्कुल सही है। tan इनवर्स x बार 4 को t मान लेंगे। अच्छा, इसको मैं डेरिवेटिव करता हूँ, खाली डेरिवेटिव होता है, गड़बड़ कर दो। ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 8 और x की पावर 4 का हो जाएगा 4x की पावर 3। ये सही कर रहा हूँ क्या बेटा? यस सर, यस सर, राइट साइड में t का dt अपॉन dx। इतनी बात क्लियर? यस अब x की यस पावर 3 अपॉन में 1 प्लस x की पावर 8 इंटू में dx इज इक्वल टू dt बाय 4। तो देखो ये जो शक्ल है yes sir या नहीं? yes sir दिख रही है यस बस सर, अब तो कर लो चलो, है ना? यस हाँ, तो 38 पे आ जाओ। 38 देखो बेटा, 38 में क्या करें? बेटा आपको एस जी टी यस सर, ऑफ ए लॉग 10 याद आ रहा है? यस सर, यस देखो इसमें डिफरेंशिएशन भी यूज हो रहा है बेटा, और ये सब्स्टिट्यूशन तो स्टार्टिंग है इंटीग्रेशन की। अगर ये आपका बेस अच्छा हो गया ना तो आगे की इंटीग्रेशन में तो आपको मजा आ जाएगा। अगर ये बेस अच्छा नहीं हुआ, ये वाली चीज एज इट इज आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी, देखो यस सर, तो हो जाएगा 1 अपॉन टी का log टी हो जाएगा उसमें डायरेक्ट, है ना? यस ठीक है। 39 कैसे होगा? बहुत बढ़िया, कोई आंसर नहीं। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके फिर प्रॉपर्टी बना लेंगे साइड। बहुत बढ़िया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके कोई प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। बताओ जरा कहाँ बनेगी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके? साइन एक्स cos एक्स थोड़ी है वो। ऊपर वाले वन को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कर दें। यस सर, यस देखो बच्चों, मैं एक सिंपल सी एक बात बता रहा हूँ आपको, और ये आपको आज नहीं तो कल ये चीज महसूस होगी जो मैं अब बोल रहा हूँ। कि सर जब आप करा रहे थे ना तो बड़ा मजा आ रहा था, ऐसा लग रहा था सब इजी है, और जब खुद करने बैठे तो तारे जमीन पर। क्योंकि खुद करने बैठते हैं हम करीब 1 हफ्ते के बाद, खुद करने बैठते हैं हम करीब 2-3 दिन के बाद, और 2-3 दिन में हमारे आगे के टॉपिक्स हो जाते हैं और फिर पिछले टॉपिक्स हमें तकलीफ देते हैं। तो अगर आप नेक्स्ट डे अगर कर लोगे प्रैक्टिस तब तो ठीक है, इंटीग्रेशन को साथ के साथ प्रैक्टिस करो, वरना कोई फायदा नहीं है। मुझे नहीं पता आप लोग टाइम कैसे अरेंज करोगे, कैसे मैनेज करोगे, लेकिन आपको साथ के साथ प्रैक्टिस करना है। अगर साथ के साथ प्रैक्टिस नहीं की तो बेटा याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 8 जो है आगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है। सोचो, अगर इंटीग्रेशन आती होगी तभी एप्लीकेशन कर पाओगे। यस सबसे ज्यादा खुशी की बात आपको ये होगी महसूस कि जो 9th चैप्टर है ना, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, उसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन नाम है उसका। उस डिफरेंशियल और वो पूरे 10 मार्क्स का चैप्टर है, और जो 8 चैप्टर है 6 मार्क्स का है, और ये जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं ये लगभग 11 से 12 नंबर के आसपास वेटेज रखता है। इसमें एक क्वेश्चन 6 मार्क्स में बनता है, एक 4 मार्क्स में, और 1 या 2 नंबर में एक क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको कोई भी चीज ऐसी नजर नहीं आएगी जो आपने पढ़ी ना हो, क्योंकि ऐसी कोई चीज बचेगी नहीं। अभी मैंने टेस्ट की स्टार्टिंग की है, आप टेस्ट से बचना मत बेटा, भागना मत। टेस्ट में मार्क्स टेस्ट जो है उसकी लेंथ को थोड़ा कम कर दो। तो लेंथ को मैं इसलिए कम नहीं कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि एग्जाम के अंदर एक साथ आएंगे कितने क्वेश्चन, सोच के देखो कितने आएंगे। 35
क्या पता। राउंड अप कर लो। 36 क्वेश्चन आएंगे। 32 32 36 आएंगे भाई, एक एक नंबर के तो 20 सर आपको क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। पता, अभी बताओ। 36 होते हैं। नहीं, अरे मैं भाई उन बच्चों को कंफर्म करा रहा हूँ, आपको नहीं पता नालायक। यहाँ पे बेटा 36 क्वेश्चंस आएंगे और 36 क्वेश्चंस एक बार में अटेम्प्ट करने की हैबिट होनी चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा सही टेस्ट में बताया मैंने आपको कितने क्वेश्चन दिए होंगे, अराउंड 36 ही क्वेश्चन दिए होंगे। 27 दिए थे, लेकिन वो 36 के बराबर ही थे, उससे भी ज्यादा के बराबर। वो तो मैंने कम दिए थे आपको। Oh my God। 27 तो काउंटिंग थी वो, और वैसे तो बिना 36 काउंटिंग के के इतने आसपास सारे हो गए क्वेश्चन तो होंगे पता नहीं वो। कहाँ। हाँ होंगे सर आराम से। लेकिन बच्चों वो 27 सही कह रही हैं, क्योंकि 1 मार्क्स से जो 20 क्वेश्चन होंगे ना, Yes. वो आपके 1-1, 2-2 मिनट्स के ही होंगे। और यहाँ पे जो हमने जो क्वेश्चन करे ना 1 से लेके 20 तक, वो एक एक क्वेश्चन ही कम से कम 5 मिनट, 4 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट। और जो और बड़े कुछ होंगे बच्चे वो तो ज्यादा देखते ही मार्क्स बस ये के भी कहते होंगे। हैं। और ये सारे क्वेश्चन 4 और 6 मार्क्स वाले हैं। मैंने आपको 1 मार्क्स से क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ अभी। 1 मार्क्स के लिए तो एकदम ऑब्जेक्टिव वो मैं अलग कराता ही हूँ आपको। वो तो उसके लिए तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेता हूँ ना, वो काफी है 1 मार्क्स के लिए। और इस सब्जेक्टिव में हम 4 और 6 मार्क्स को डील कर रहे हैं। लेकिन कुछ पेपर्स ऐसे बनाऊंगा जिसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा, मतलब पूरा एज इट इज पैटर्न होगा। अभी तो आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड कर रहे हो, और जो आपका पेपर है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड नहीं आएगा। इसलिए वो प्रॉपर एग्जैक्ट कि भाई ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, इंस्ट्रक्शन वगैरह प्रॉपर लिखी होंगी, मतलब प्रिंटेड टेस्ट होगा बहुत बढ़िया वाला। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आप अपने आप को तैयार कर लो। ये सिर्फ डेमो समझ लो। जो अभी आप कर रहे हो ना 2-3 टेस्ट जो स्टार्टिंग में, मैं इसे कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। 2-3 टेस्ट को मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि बच्चे सिर्फ आदत बना रहे हैं अपनी, या फिर अपनी तरफ से बस प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें आपके कम या ज्यादा मार्क्स आते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं चाहूंगा कि जब 2 से 3 टेस्ट हो जाएं, उसके बाद आपके एटलीस्ट भाई जो सितंबर में हम जो टेस्ट लेने वाले हैं, भाई अभी अगस्त में ऑलमोस्ट फिनिश है, समझ लो भाई 20 डेज रह गए। सितंबर से जो टेस्ट होंगे तब भाई आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगस्त में 2 टेस्ट या 3 टेस्ट और हो सकते हैं आपके, कोई दिक्कत? नो सर। 2-3 और। हाँ भाई 2-3 अगस्त में 2-3। हाँ अगस्त में 2 भाई हो नहीं ऐसी पाएंगे। 23 का तारीख है। 23 का एक है, और फिर 7 दिन में 11 टेस्ट होंगे 2। नहीं, उसके पहले ले लूंगा ना ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव भाई एक ऑब्जेक्टिव तो दे ही सकते हो, Yes. टिकी तो लगाने हैं उसमें, ABCD तो हाँ करना हाँ है, सर, करने बहुत क्या टिक easy लगाने से कर पहले दिया जो ना, पेज फिर भरने हैं वो टिक कुछ लगा नहीं। देंगे हम। तो लगाने अरे नाराज हो गए बच्चे। उसे देखो, ऑब्जेक्टिव की आदत में इसलिए बनवा रहा हूँ बेटा, ऑब्जेक्टिव कोई किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं कराया जाता।